रांची से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व डीएम से ईडी की पूछताछ चल रही है। रांची के पूर्व डीएम से ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी ऑफिस में डीएम छवि रंजन से पूछताछ हो रही है। आर्मी लैंड घोटाले मामले में यह पूछताछ चल रही है। दूसरी बार समन किया गया, उसके बाद डीएम साहब, पूर्व डीएम माफ कीजिएगा, डीएम छवि रंजन से पूछताछ जारी है। आर्मी लैंड घोटाला जो कि काफी सुर्खियों में रहा और उसमें कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए कई अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की कोशिश। सहयोगी मधुकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुकर जी, ईडी ऑफिस में पूर्व डीएम मौजूद, कितनी देर हो गई और ईडी किस तरीके से कार्रवाई की दशा को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है? देखिए, बीते दिनों जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की थी, खास करके सैन्य जमीन घोटाला के मामले को लेकर के, उसके बाद तकरीबन 7-8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। और पूछताछ में जो जमीन से जुड़े मामले थे और उन मामलों में तमाम तरह कल कोलकाता में भी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की बात आई थी। और तमाम चीजों को देखने के बाद पूर्व उपायुक्त रांची जो छवि रंजन है, उनको 2-2 बार ईडी ने सम्मन भेजा, लेकिन दोनों बार उन्होंने अपने आने में उपस्थिति जाहिर कराने में कहीं न कहीं कोताही बरती या फिर छुट्टी ले ली। इस तरह से वो सम्मन को नहीं अमली जामा पहना सके। लेकिन आज सोमवार को तीसरा सम्मन था उनका। ईडी ने उनको तीसरी बार सम्मन किया था और सोमवार को हाजिर होने के लिए कहा था। आज 11:15 बजे के करीब छवि रंजन अचानक ईडी दफ्तर में आए, अकेली गाड़ी में आए और उसके बाद ईडी दफ्तर के अंदर चले गए। उसके बाद ईडी दफ्तर का फाटक बंद हो गया और उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। कुल मिलाकर इस पूछताछ में मूल रूप से जो बातें सामने आई है कि अभी तक की जांच में ईडी को यह साफ तौर पर पता चला है कि उपायुक्त रहते हुए छवि रंजन ने न सिर्फ सैन्य जमीन के घोटाले में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, बल्कि चेशायर होम की लगभग 1.5 एकड़ की जमीन जो है उसके मामले में भी फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में इनकी महती भूमिका रही। बड़गाई सीओ को भी गिरफ्तार किया गया था, उनके यहाँ से भी जमीन के बहुत सारे कागजात निकले थे। तो ईडी ने पुख्ता तौर पर जब ये महसूस कर लिया कि छवि रंजन के खिलाफ तमाम तरह के सबूत हैं, उसके बाद इनको सम्मन किया गया। लेकिन सम्मन के बावजूद ये 2 बार नहीं आए। आज तीसरा सम्मन था और आज इनकी उपस्थिति हुई है। अब ईडी इन तमाम बातों को पूछेगी जो गिरफ्तार लोगों ने इनके बारे में बताई है कि कैसे जमीन के दस्तावेज जो है वो बदले गए, किस तरह से उसमें घोटाला हुआ, आखिर किन परिस्थितियों में जिस जमीन की रजिस्ट्री नहीं होनी थी उसकी रजिस्ट्री हुई, किन परिस्थितियों में इन्होंने रजिस्ट्री का ऑर्डर दिया। ये तमाम सवाल ईडी अब इनसे पूछेंगे, ईडी के लोग पूछेंगे और इन्हें जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया मधुकर जी, नजर आप बना रखिएगा।